आता। आज भगवान ने सोचा कि चलो यमुना की शुद्धि की जाए, और भगवान ने यमुना शुद्धि करने के लिए एक युक्ति बनाई। समस्त अपने सखाओं को एकत्रित किया और एकत्रित करने के पश्चात यमुना के तट पर महाराज क्रीड़ा कर रहे हैं। और क्रीड़ा करते करते महाराज एक गेंद थी, उसको महाराज यमुना जी में भगवान ने डाल दिया। अब सभी सखा कहने के लगे कि लाला कन्हैया मोको तो वह गेंद चाहिए। भगवान ने कहा कि अरे मैं दूसरी ला दूंगा। सभी सखा कहते नहीं लाला कन्हैया मोको तो वही वाली चाहिए। भगवान एक कदम के ऊपर चढ़े हैं और कदम पे चढ़ के यमुना जी में छलांग मार दी भगवान ने। और जैसे महाराज यमुना जी में भगवान कूदे हैं तो सभी सखा घबरा गए और दौड़े दौड़े गए यशोदा मैया के पास। यशोदा को बताया और जैसे यशोदा मैया ने सुना, बाबा नंद ने सुना, रोने विलकने लगी। और इधर भगवान जैसी पहुंची यमुना जी में तो नाग पत्नियां सो रही थी। नाग पत्नियां ने देखा भगवान के स्वरूप माधुर्य को, और भगवान का लावण्य स्वरूप ऐसा है कि नाग पत्नियां देख के ही व्यामोहित हो गईं और आपस में ऐसी मंत्रणा करने लगी कि बात कर रही हैं कि देखो सखी, आज दिन तक हमने इतना सुंदर बालक नहीं देखा। देखो देखो इसकी आभा प्रभा कैसी है। भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रही थी और स्वरूप का वर्णन करते करते नाग पत्नियां कहती हैं कि अरे तुम कौन हो और तुम इतने अबोध हो, तुम्हें जरा भी नहीं पता कि इसमें भयंकर एक कालिया नाग रहता है। तुम्हें नहीं पता वो हमारे पति हैं। चलो कोई बात नहीं, अब तुम यहाँ आ गए हो, तुम्हें नहीं पता तो हम बता दे रहे हैं। जो वो कालिया नाग हैं वो मेरे पति हैं, इसलिए तुम बाहर चले जाओ, अभी वो विश्राम में हैं। और अगर वो जग गए ना तो तुम्हारा क्या हाल होगा। आपस में बात ही कर रही थी। इतनी ही देर में कालिया नाग की नींद खुल गई। कालिया नाग महाराज जैसे उसकी नींद खुली, कन्हैया को अपने फणों से जकड़ लिया। इधर माता यशोदा, बाबा नंद, सभी ब्रजवासी दौड़े दौड़े यमुना पर आए हैं और माता यशोदा प्रार्थना कर रही है भगवान से, भगवान आज हमारे लाला कन्हैया को बचा लेना। हे ईश्वर, आज हमारे लाला की रक्षा करना। सभी भगवान की प्रार्थना करते करते लास्ट में तो वो भगवान की प्रार्थना करते करते जब थक गई तो कालिया से ही प्रार्थना करने लगी, हे कालिया तू हमारे लाला की रक्षा करना, मैं सारे ब्रजमंडल में तुम्हारी पूजा करवाऊंगी। हे कालिए मेरे लाला की रक्षा करना। रोती विलकती यमुना जी पर पहुंची है। समस्त ब्रजवासी रो रहे हैं भगवान की प्रतीक्षा में कि न जाने कालिया क्या हाल करेगा हमारे लाला कन्हैया का। इधर भगवान को कालिया नाग ने झगड़ा। कालिया ने सोचा कि अब तो हम भगवान को परास्त कर ही देंगे, लेकिन भगवान ने फिर अपने स्वरूप को बनाया और भगवान ने उस कालिया नाग के ऊपर इतना भयंकर तांडव नृत्य किया है कि महाराज कालिया नाग धराशायी हो गया। श्री सूरदास जी महाराज लिखते हैं अपनी वाणी में, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत
नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर 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 नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। बम 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 भरनि पर बम 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 पग बड़ गद बम 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 भरनि परद बम बिम बिम बेनति करत बिम 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 बेनति करत बिम 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 बेनति करत बिम बिम बेनति करत नाग बधुहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विद्याधर दम 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 देव सकल विद्याधर दम विद्याधर दम 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 देव सकल विद्यावत दम 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 देव वेद गंगन गुनि गंधर्व गंगन गुनि गंधर्व नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की वाणी किन 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 हो न जाने, सूरदास प्रभु की वाणी किम किम किन हो न जाने, सूरदास प्रभु की प्रभु की प्रभु की प्रभु की वाणी, सूरदास प्रभु की वाणी किम किम किन हो न जाने, सूरदास प्रभु की वाणी किम किम किन हो न जाने, सूरदास प्रभु की वाणी किन 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 हो न जाने, सूरदास प्रभु की वाणी किन 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 हो न जाने। चल चल हो चरण परत, चल चल हो चरण परत निर्भय की उपारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। भगवान ने ऐसा तांडव नृत्य किया कि महाराज कालियानाग का सारा विष बमन हो गया। ऐसा भयंकर तांडव नृत्य किया। कालियानाग भगवान की शरण में आया और नाग पत्नियां भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु न्यायो हि दंडाकृत किल विशेष में सब अवतारा खल निग्रहाया रिपो सुतानामपि तुल्य दृष्टे धत्ते दमं फलमेवानुशंसनम। हे प्रभु आप इनको क्षमा कर दीजिए। बड़ी सुंदर प्रार्थना गाई नाग पत्नियों ने और नाग पत्नियां कहती हैं कि हे प्रभु आप ये कैसा न्याय कर रहे हैं। न्यायो ही दंडा, न्यायो ही दंडा। हे प्रभु ये कैसा न्याय है। भगवान से बात कर रही हैं नाग पत्नियां और भगवान से पूछती हैं अपने प्रश्न का उत्तर। हे प्रभु आप ये बताइए कि हम सभी को कृष्ण बनाया। भगवान ने कहा कि हमने। तो नाग पत्नियां कहती हैं वयम खला सहोत्पत्त्या
तमसः दीर्घमन्यवा वयम खला सहोत्पत्त्या तमसा दीर्घमन्यवा। हे प्रभु, जब आपने मुझे बनाया, और आप एक बात बताइए कि हम सर्पों में इतना विष किसने भरा? बोले विष भी हमने भरा। तो बोले विष भी आपने भरा, आपने ही हमें बनाया और आप ही मुझे मार रहे हैं, ये कैसा न्याय है? तो भगवान ने कहा कि सुनो, हाँ हमने बनाया है, हमने ही विष भरा, लेकिन हमने ये थोड़ी कहा था कि तुम हमारे घर में ही आके हमारे यमुना को दूषित कर देना। तो महाराज कालिया नाग नागपत्नियां कहती हैं कि प्रभु हम जाएं तो जाएं कहां? आपके वाहन गरुण के भय से हम यहाँ आके छिपे हैं। भगवान ने कहा कि जाओ, तुम रमणद्वीप नगर की ओर जाओ, वहां तुम्हें गरुण जी परेशान नहीं करेंगे। कालिया नाग रमणद्वीप नगर की ओर गए और भगवान पुनः वापस आए। माता यशोदा ने अत्यंत विनम्रता से भगवान का पूजन अर्घपात किया है और अपने लाला को पुनः महल ले गई है। अनेक प्रकार की भगवान लीला संपादित कर रहे हैं। आज भगवान ने गोपियों के मनोरथ को पूर्ण किया है। जब भगवान का रामा अवतार हुआ तो भगवान जब दंडकारण्य से गए, तो भगवान वनवास में थे, तो जो दंडकारण्य के ऋषि महात्मा थे, जब भगवान वहां से गुजरे तो भगवान का स्वरूप लावण्य ऐसा देखा कि सबका ऐसा भाव हुआ कि हम भी भगवान के साथ रह सकें। और महाराज सभी का ऐसा भाव था कि भगवान मुझे पति के रूप में मिले। तो भगवान ने उनसे कहा था कि इस अवतार में तो हम मर्यादित हैं, लेकिन कृष्ण अवतार में तुम सभी गोप गोपियां बन के आना, हम सभी के मनोरथ को पूर्ण करेंगे। तो महाराज आज वही दंडकारण्य के ऋषि महात्मा सभी ब्रजमंडल में गोपी बन के आए हैं। वो सभी गोपियां पराम्बा भगवती कात्यायनी की अर्चा और उनसे प्रार्थना करती हैं। मनते प्रथमे मासे नंदो ब्रज कुमारिका, हेमंते प्रथमे मासे नंदो ब्रज कुमारिका। जो ब्रज की गोपियां थी वो भगवती पराम्बा कात्यायनी से प्रार्थना करती, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देहि पतिम मे कुरुते नमः। और प्रार्थना करती, प्रातः होते ही यमुना जी का स्नान करने के लिए जाती, और जब प्रातः सुबह 4 बजे यमुना जी का स्नान करने के लिए जाती तो स्नान कैसे करती? वस्त्र उतार कर स्नान करती। और जब वस्त्र उतार कर स्नान करती तो भगवान ने देखा और भगवान ने सोचा ये तो जल के देवता वरुण का अपमान हो रहा है। तो भगवान ने यहाँ पर गोपियों के वस्त्रों को हरण किया है। और महाराज जैसी गोपियां स्नान करने के लिए गईं और अपने वस्त्रों को उतार के रखा, भगवान आए और उन गोपियों के वस्त्रों को उठा के ले गए और एक वृक्ष के ऊपर जाके बैठ गए। जैसे महाराज भगवान वस्त्रों को उठा के ले गए, गोपियों ने स्नान करने के पश्चात देखा कि वस्त्र गायब हैं। इधर उधर देखा, वस्त्र नहीं मिले। दूर से देखा कन्हैया वस्त्रों को लिए हैं, तो कन्हैया से कहा कि अरे लाला कन्हैया हमारे वस्त्रों को दे दो। तो भगवान ने कहा कि आ जाओ, अपने वस्त्रों को ले जाओ। तो भगवान ने कहा आ जाओ, अपने वस्त्रों को ले जाओ। तो गोपियां कहती हैं कि लाला कन्हैया हम कैसे आ जाएं, हम वस्त्र नहीं पहने हैं। तो भगवान ने उनको शिक्षा दी है गोपियों को
भगवान ने कहा कि देखो, तुम परम्बा भगवती की आराधना करती हो और आराधना करने से पूर्व ही पाप कर देती हो। जल के देवता हैं वरुण, और भगवान गंगा यमुना में कोई जब निर्वस्त्र होकर स्नान करता है तो जल के देवता वरुण का अपमान होता है। इसलिए महाराज, इस प्रकार से ये करना ठीक नहीं है। गोपियों ने कहा कि अगर ठीक ठीक से वस्त्र देते हो तो बताओ, नहीं तुम शिकायत कर देंगे। भगवान ने कहा कि अच्छा, शिकायत करोगी तो जाओ शिकायत कराओ। पर कुछ गोपियां थी, वो विनम्रता से भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे कन्हैया, हम तो आपकी दासी हैं, आप जैसा हमको बता दें हम वैसा ही करेंगे। तो भगवान ने यहाँ पर गोपियों के अविद्या रूपी वस्त्रों का हरण किया है। और कई लोग कहते हैं कि भगवान ने वस्त्रों का हरण किया गोपियों के, तो भगवान की आयु उस समय 5 वर्ष की थी, और 5 वर्ष की आयु में कभी बालक के मन में काम इत्यादि विचार उत्पन्न नहीं होते। इसलिए भगवान ने अविद्या रूपी वस्त्रों का हरण किया है और उन गोपियों के मनोरथ को पूर्ण किया है। और कात्यायनी के मंदिर में जाके भगवती से प्रार्थना की है, उन सभी गोपियों का मनोरथ पूर्ण किया है। और भागवत जी में एक ऐसा ये मंत्र है, जिस किसी का भी विवाह ना होता हो ना, वो इस मंत्र का जप करे, अनुष्ठानात्मक पूर्वक उसका निश्चित ही विवाह हो जाता है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देहि पतिम में कुरुते नमः। सभी ब्रजदामाएं कन्हैया को पति के रूप में मांगती हैं, और भगवान ने उन सभी गोपियों के मनोरथ को पूर्ण किया। भगवान ने चीर हरण की लीला को किया है। ये चीर हरण की लीला क्या है? जो हमारे मन में जो अविद्या रूपी जो वस्त्र व्याप्त हैं, ये वस्त्र जो है ना, ये आवरणी तो है ना, इन्हीं वस्त्रों का भगवान ने हरण किया है ना। तो इन्हीं वस्त्रों का हरण करके भगवान ने उन सभी गोपियों के मनोरथ को पूर्ण किया है। आगे और भगवान अनेक लीला करते हैं। आओ एक भाव के साथ भगवान का कीर्तन करें, उसके पश्चात फिर आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। ओ मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। वृंदावन बिहारी लाल की तेरे नैना कटिले, तेरे नैना कटिले, तेरे नैना कटिले, तेरे नैना कटिले, मोटे मोटे रसीले, मोटे मोटे रसीले, तेरे नैना कटिले, मोटे मोटे रसीले, तेरे नैना कटिले, मोटे मोटे रसीले। दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हसीने, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हसीने, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हसीने, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हसीने। ओ अखियों में लगा गजरा बड़ा प्यारा है, मेरी अखियों में लगा गजरा बड़ा प्यारा
प्यारी अखियों में लगा गजरा बड़ा प्यारा है, प्यारी अखियों में लगा गजरा बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। जिगर घायल किया, जिगर घायल किया, लटने लूट लिया, जिगर घायल किया, लटने लूट लिया, जिगर घायल किया। तेरी प्यारी हंसी ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी हंसी ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी हंसी ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी हंसी ने मुझे बेचैन किया। तेरे सीने में लगा दर्द बड़ा प्यारा है, तेरे सीने में लगा दर्द बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। मेरे चांद पिया, ओ मेरे चांद पिया, तेरे बिन तड़प जिया, तेरे बिन तड़प जिया, ओ मेरे चांद पिया, तेरे बिन तड़प जिया, ओ मेरे चांद पिया, तेरे बिन तड़प जिया। प्रेम तुमसे किया, तुमने क्या जादू किया, प्रेम तुमसे किया, तुमने क्या जादू किया, प्रेम तुमसे किया, तुमने क्या जादू किया, प्रेम तुमसे किया, तुमने क्या जादू किया। तेरी यादों में फिर के अंग मेरा सारा है, तेरी यादों में फिर के अंग मेरा सारा है, तेरी यादों में फिर के अंग मेरा सारा है, तेरी यादों में फिर के अंग मेरा सारा है। मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा बोली वृंदावन बिहारी लाल की राजेश्वरी राधा रानी की।
जी महाराज, सुंदर दीपावली का दिन आया और आज भगवान क्रीड़ा करके जैसी महल में आए तो क्या देखा भगवान ने कि माता यशोदा बड़ी शुद्धता पूर्वक पकवान बना रही है, अपने मुख पर एक वस्त्र को बांधे है और सुंदर सुंदर पकवान बना रही है। भगवान दौड़े दौड़े आए, भगवान ने कहा कि मैया ये सुंदर सुंदर पकवान काय की ताई बनाए जा रहे हैं, मैया या में से एक आध दो पकवान मऊ को दे दे। मैया ने कहा कि देखो लाला, दूर 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 कर दिया। क्यों? वही लाला यहाँ बात मत करो, नहीं तो सारा जो पकवान है ना वो जूठा हो जाएगा। कितनी पवित्रता से भोजन बनाया जा रहा है, और जाके बाबा से पूछो कि ये किस लिए बनाए जा रहे हैं। तो भगवान दौड़े दौड़े बाबा के पास गए, बाबा से पूछा कि बाबा आज मैया इतने पकवान बना रही है, क्या है? आज कौन सा उत्सव है, कौन सा त्योहार है? बाबा कहते हैं कि लाला कन्हैया, आज हम सभी जाएंगे इंद्र की पूजा करने के लिए, उसके लिए ये पकवान बनाए जा रहे हैं। भगवान ने पूछा कि ये इंद्र की पूजा क्यों? बोले इंद्र की पूजा इसलिए, बोले पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेधातस्यात्ममूर्तया। पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेधातस्यात्ममूर्तया। बोले भगवान जब इंद्र की पूजा करते हैं वो प्रसन्न होके बरखा इत्यादि करते हैं, जिससे हम सभी लोगों का भरण पोषण होता है। कन्हैया ने जैसे सुना कि महाराज इंद्र की जब पूजा करो तब वो बरखा करे, तो भगवान ने कहा कि बाबा ये तुम्हारा भगवान कैसा है कि पहले उसकी पूजा करो तब वो बरखा इत्यादि करे। भगवान ने कहा कि बाबा ये तो सब नियति है, किसी को कुछ दे के अगर किसी भगवान की पूजा करने के बाद अगर वो हमें फल दे तो वो कैसा भगवान? कन्हैया कहते हैं कि बाबा आज से इंद्र की पूजा बंद। कन्हैया अपने बाबा को समझाते हैं, कर्मणा जायते जंतु कर्मणीव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमः कर्मणा वापि पद्यते कर्मणा जायते जंतु